पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर कनाडा में एक पिटीशन साइन होना शुरू हुआ, जो इस साल 18 मार्च 2024 को वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रैम्पटन नॉर्थ की तरफ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने प्रेजेंट किया। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नेचर जो हुए हैं वो है 24,349। अगर ओंटारियो में बात करें तो ओंटारियो के जो टोटल सिग्नेचर नंबर गए हैं वो मैक्सिमम रहे हैं 16,686। इससे पहले कि मैं आपको इस पिटीशन की डिटेल्स बताऊं, आप इस क्लिप को ध्यान से सुनिए। It's me great pleasure to present this petition today on behalf of 24,349 signatories. This petition addresses requests an extension of the postgraduate work permit. The rationale given is that public policies recently have given 18-month extensions, and based off of that, this petitioner requests that the 3-year postgraduate work permit time be turned into 5 years, and the 1-year postgraduate work permit time be extended to 2 years. The reasoning for that is that many students find themselves that it takes some time to find a job in their sector, and making sure that they get the skills they need. We have shortages of workers in the trades, and a lot of trades programs require 4 years of experience in order to get licensed. Also, nurses participating in 1-year certification programs. We know there's a shortage of nurses in our country, and therefore providing them ample opportunity to be able to work and serve Canadians would do Canadians well. Thank you, Mr. Speaker. क्लिप में आपने क्लियरली सुन लिया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या रीज़न दिए हैं क्यों PGWP बढ़ना चाहिए और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। जो 1 ईयर का प्रोग्राम स्टूडेंट्स करते हैं उनको 2 इयर्स का, और जो 2 इयर्स का प्रोग्राम करते हैं उनको 5 इयर्स का। अभी जो रिसेंट सिचुएशन है उसमें क्या है, एक्सेप्शन है क्योंकि रूल चेंज हुए हैं 22 जनवरी के बाद। उसके बाद 15 फेब को ये इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं फॉर मास्टर डिग्री होल्डर्स या PhD के लिए। उनके लिए सब ड्यूरेशन बढ़ी है, बाकी सबके लिए अब जितना स्टडी होता है उसके अकॉर्डिंग उनको PGWP मिलता है। मीन्स 1 ईयर का स्टडी है तो उनको 1 ईयर का मिलेगा, अगर 2 ईयर का स्टडी है तो अप टू 3 ईयर्स का मिलता है। लेकिन कोविड के टाइम में हालात थोड़े से बदल गए थे, उस टाइम पे 18 मंथ्स का PGWP का एक्सटेंशन मिला तो वो चला है। उसी को बेस बना के अभी उन्होंने पिटीशन की बात की है, जिसमें टोटल सिग्नेचर नंबर कितने हुए हैं वो भी उन्होंने बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि रीज़न क्या है, क्यों बढ़ना चाहिए। उसमें ये रीज़न दिया है कि जब स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उनको एक जॉब ढूंढने के लिए एक टाइम चाहिए, और ये फैक्ट भी है। स्टूडेंट्स को जाते एकदम से जॉब नहीं मिलती, उनको जॉब देखनी पड़ती है, अपनी स्किल को वहाँ पे पॉलिश करने के लिए उनके लिए क्या जॉब बेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें जो वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए अगर लाइसेंस लेना है। फॉर एग्जांपल ट्रेड के कुछ ऐसे प्रोग्राम है, अगर उनको लाइसेंस लेना है उस ट्रेड में तो उस केस में 4 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो PGWP अप टू 3 इयर्स होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे बाद में वर्क करते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता, जो ऑब्वियसली कनाडा में लेबर शॉर्टेज है उसकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, तो वर्कर्स का शॉर्टेज रहता है। इसी के साथ उन्होंने नर्सेज की भी एग्जांपल दी है जिनको 1 ईयर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना पड़ता है। तो दीज आर द रीजंस वो क्यों कह रही हैं कि ये बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ और अपनी तरफ से व्यूज़ भी बता देती हूँ कि अगर ये बढ़ता है तो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही या एलमियाँ उनको टाइम पे इशू नहीं हो रही या वो बिक रही हैं, तो इससे रिलेटेड और भी काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो वो भी कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये फ़ायदा रहता है अगर PGWP बढ़ जाता है। सो गाइस, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी प्रेजेंट हुआ है। लेट अस सी इसके ऊपर क्या आउटकम आती है। जैसे आउटकम आएगी आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। आप कनाडा में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए या जो प्रेजेंटली चल रहा है वही इनफ है। सो मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना है। थैंक यू वेरी मच कि एंड तक आपने हमारे वीडियो को देखा और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब ज़रूर देना। ऐसी और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।